ओम शांति। आज 27 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर एक गुह्य गोपनीय राज की बात बताते हैं, और वह है कि परम पिता परमात्मा आकर के नई सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, वो बहुत रहस्य की बात हमें बताते हैं। बाबा कहे, परमात्मा पिता जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको माता बनाते हैं, और इस तरह माता पिता बनकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, अर्थात मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। जो बच्चे सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं फिर प्रकृति को भी पावन बनाते हैं, और इस तरह से नई दुनिया की रचना करते हैं। फिर जब वापस घर जाते हैं बच्चों को लेकर चलते हैं और फिर उन्हें नई दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाबा कहे, ये गुह्य गोपनीय बात मनुष्य की समझ से परे है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान आकर नई सृष्टि की रचना करने की विधि कौन सी अपनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्य के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है, और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते, ये वंडरफुल बात है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। यह बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर मां किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ न सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। माँ बाप की स्मृति में कौन रहते? बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते, तुम माता पिता। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे। छोटे आयु में दिखाए हैं तो बाबा कहे, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे।
मनुष्य की तो कहने की टेव, आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम मात पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियां हैं, वह स्वर्ग में है, उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है। आगे लाइन आती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहे जो इस दुनिया में धनवान है वो उनके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम मात पिता, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। वंडरफुल बात बाबा बताते हैं। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं, बाबा कहे जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूं। ये ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूं। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का काम है, कोई साधु सन्यासी आदि का काम नहीं है। तो बाबा कहे इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का काम है। सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के है जिज्ञासु, उन्हों के बच्चे नहीं कहेंगे, उन्हों के है जिज्ञासु, फॉलोअर्स या शिष्य। यहां तो हुई रचना की बात। तो बाबा इनमें प्रवेश करते, यह है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो माता यह सिद्ध हुई, वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी, बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को मात पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। बाबा कहे इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, ब्रह्मा बाबा की तो तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, ये दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा भी तो उनसे लेते हैं, इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा दादा यानी बड़ा भाई भी है, तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो मात पिता कैसे सिद्ध हो। तो ब्रह्मा बाबा का कितना गुह्य रहस्य है। एक तरफ वो प्रजापिता भी है, दूसरी ओर वो गुप्त माँ भी है, तो तीसरी ओर दादा यानी बड़ा भाई भी है। तीनों रोल एक समय में एक साथ निभा सकते हैं। ये कितनी वंडरफुल बात है। तो बाबा कहे नहीं तो मात पिता सिद्ध कैसे हो, मात पिता बिगर बच्चे कैसे हो। ये बड़ी गुह्य समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बच्चे भी शिव बाबा को कहते बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है
ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूं, ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है, तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की है। ब्रह्मा बाबा के शरीर को भूलना है, लेकिन याद निरंतर बाप को करना है। बाबा कहे यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। बाबा कहे तुम इतने ढेर हो, पुरुषार्थ कर रहे हो राजाई पद के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि भक्ति मार्ग की तरह ये नहीं किसी ने कह दिया राम की सीता चुराई गई तो सत वचन कर दिया। बाबा कहे कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाबा कहे जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। डिटेल की बातें तो समझाते रहते हैं और समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो। छोड़ो यानी भूलो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। ये बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे।
वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारी सृष्टि के मालिक है और कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। सतयुग में है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेंगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो हदें लगी पड़ी है। हर देश के बीच में कितनी हदें लगी पड़ी है। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। यह अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बाबा कहे कहो हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बूढ़े होकर के मरेंगे, पूरी आयुष्य भोग करके फिर मरेंगे, इसलिए पीढ़ी कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहां ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भाव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है। बाबा कहे गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छर सदृश आना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। कृष्ण नाम शरीर पर है, आत्मा पर नहीं है। इसलिए बाबा कहे आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं सभी भाई भाई है। यह तो बाप कहते मैं निराकार हूं, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे कब और क्यों रचते हैं। सृष्टि तो है ना, गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा को द क्रिएटर कहते हैं, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूं। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं
कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। जन्मों की कहानी के लिए स्वदर्शन चक्र को समझना है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं, अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी आत्मा बनाता हूं। बाबा कहे, अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूं। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूं। आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं, बहुत सुखी बनाता हूं, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूं। भक्त चाहते भी है भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि यह काग विष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते, इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष चाहते हैं। तो वो समझते हैं हम ड्रामा के खेल में आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो, ये कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। यहां हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं। यह तो पढ़ाई है। पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वर्षा लेने के लिए किसका कत्ल तो करना नहीं है। वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है, वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहे, जिस तरह से बातें लिख दी है ऐसे तो कुछ भी नहीं है। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं। ये तो योग बल से, बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़े करने की तो बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समानता द्वारा समीपता की सीट से फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले
विजयी रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजय रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अच्छा, आज का स्लोगन है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.